और मैं ये मानता हूं अगर एक महीने में आप 20 22 25 दिन बढ़िया पढ़ लेते हैं ना तो खूब है। ये 3 4 दिन ब्रेक लेते हैं तो ये बढ़िया बात है। 30 के 30 दिन पढ़ाई किसी से नहीं हुई आज तक। कोई कह रहा है कि मैं तो बस एक दिन भी नहीं किया हुआ, झूठ बोल रहा है। 30 से 30 दिन पढ़ाई किसी से नहीं होती, ना मेरे से भी ना आपसे होगी। एक दिन तो ब्रेक चाहिए महीने में। अगर मैं मानता हूं 25 26 दिन बढ़िया निकाल लेते हैं ना आप मान के चलना आप सही चल रहे हो। ये मार्केट में भ्रांतियां बनी हुई है। कोई भी व्यक्ति 2 ढाई 3 घंटे लगातार नहीं पढ़ सकता। अगर लाइब्रेरी में कोई बैठा है ना मन मार के हिम्मत करके, तो किसी को देख के बैठा है कि हैंग उठिया कौन हो ही बैठो रहे हो। ये सब बैठे हैं तो इधर इधर तिरछी नजर में हैंग बैठा है तो मैं भी बैठ जाता हूँ। ये तो भैया दिखावा कर रहे हो, ये कोई डिसिप्लिन पढ़ाई तो नहीं है। ये घंटे भर बाद में दिमाग जाम हो जाता है। 45 50 मिनट में दिमाग जवाब दे देता है, तो उस समय 5 4 5 मिनट का ब्रेक चाहिए होता है। फिर कैसे कोई 2 3 घंटे, कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जहां अपवाद है, जैसे मैथ में कोई बैठ गया या फिजिक्स में बैठ गया। आप वाले सब्जेक्ट का तो मुझे पता है, ठीक है, कोई रिवीजन है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, आपके लायक का है तो 2 घंटा पढ़ लोगे आप। बाकी नहीं हो पाता। फिर आप कहते हो सर कुछ देर तो समझ में आता है, फिर दिमाग कहीं और चला जाता है। दिमाग जाएगा ही। व्यक्ति की अधिकतम पढ़ाई सिटिंग 50 मिनट के आसपास होती है। फिर 4 5 मिनट का बढ़िया ब्रेक लेके फिर बैठ जाओ। तो कुछ धारणाओं से हट जाइए और डिसिप्लिन्ड होके बैठिए आप। ज्यादा समय तो कौन था रे, 10 मिनट था ना, और बोला भाषण टेक दे बजे जाऊं, क्योंकि आज बोले ना 3 4 दिन हुआ रहा। तो मारे की एक विचार आया था, मैं हैंग होना ही करे પછી फ्री हो जाऊं, पर रात्रि मन की नींद बढ़िया हो। नहीं बोला तो तुम्हारे एसिडिटी हुए तो माने लागे जोने आज पता नहीं जिंदगी नरक सी हो गई है। हम थानो इतो हुना दियो ना तो मारो मन एड़ो राजी हुए। बस शांति एकदम, भगवान सुगन बहुत शांति महसूस हुए। 1 1.5 घंटो ज्ञान ध्यान तो लगे कि हाँ हमें ठीक है। नहीं तो पता पूरा दिन गुमसुम रहता हूँ, सब पूछते हैं क्या हुआ आज, तनाव में क्यों लग रहे हो। अब उनको कैसे कहूँ आज कहीं भाषण नहीं हुआ मेरा। आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ना कहीं मैं ज्ञान नहीं दे के आया किसी को। कोविड काल में तो ऐसी हालत हुई थी मेरी, फिर मेरे को मोबाइल पे आके ज्ञान देना पड़ा, बताओ। मतलब बिन मांगा ही ज्ञान दिया मैंने, बिन मांगा। किसी को जरूरत नहीं है तो भी कहा नहीं सुन इसको काम का है। हालांकि फिर बच्चों ने कहा कि सर हमारे लिए बहुत फायदेमंद हुआ। फिर ये तो ठीक हुआ कि वो संयोग से चल गया कि हाँ अच्छा अच्छा लगा। बाकी मैं उसको अच्छा नहीं भी लगता ना तब भी मैं ज्ञान तो देता उसको। तो मैं 10 15 मिनट मेरा शेष बचा है, मैं अच्छा बोल दूं आपको समझा दो, फिर हम सभी विसर्जन करेंगे। और आप आराम से घर जाके रेस्ट करो। और रात को कम से कम आज सोचना जरूर कि मुझे सीरियसली पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। सीरियसली सोचना है, मजाक नहीं कर रहा हूं ना। रात के समय, अक्सर रात्रि के समय, अर्धरात्रि 9 10 11 12 बजे के समय व्यक्ति जब अकेला होता है ना, उस समय उसकी दिमाग सच्चाइयां स्वीकार करता है। पूरा दिन आदमी बेटो बहुत जिद्दी होया करे। जिद्दी मतलब वो खुद से जिद करता है। वो खुद इतना मतलब होता है कि नहीं किसी भी बात को एक्सेप्ट नहीं करता। वो नार्सिसिज्म का शिकार होता है। नार्सिसिज्म मतलब वो खुद को एक सेल्फ ओबेस्ड होता है ना, कि मतलब खुद को वो कहीं पर भी गलत नहीं देखता है। उसको अपना हर कार्य सही सिद्ध नजर आता है। लेकिन 24 घंटों में एक ऐसी फेज आती है जब व्यक्ति खुद की सच्चाइयां स्वीकार करता है। और वो जनरली रात्रि के समय होता है जब बिल्कुल सन्नाटा हो और एकदम अंधेरा सा हो, अकेला हो। उस समय व्यक्ति सोचता है, तब वो अपनी सच्चाई को एक्सेप्ट करता है कि मुझे क्या हूं और क्या करना है और क्या कर रहा हूं। तो आज रात्रि में आप एटलीस्ट जाना, घर जाके थोड़ा सा इस विषय पे सोचना कि मैं क्यों आया हूं, मुझे आगे करना क्या है, 2 3 साल बाद मेरा भविष्य क्या है। अगर बीएसटीसी वगैरह की है तो क्यों की है, फिर अध्यापक बनने के लिए की है। तो आगे 2 3 साल कैसे यूटिलाइज करूं कि नौकरी लग जाए, फ्री हो जाऊं सबसे। तो रात को जाके कम से कम एकांत में बैठ के थोड़ा सोचना। और मुझे
आज भी मैं बताऊं, मैं जब भी, अब जैसे मैंने कहा ना, शाम को घर जाऊंगा, खाना वाना खा के मैं कुछ आधा एक घंटा घूमने जाता हूँ छत पे या कहीं भी बाहर। उस समय मैं बहुत सोचता हूँ मुझे आगे क्या करना है, क्या कर चुका हूँ। कई बार तनाव भी होता है, क्योंकि मनुष्य है तो ये उठा पटक दिमाग में सबकी चलती है, आपके भी चलती है, मेरी भी चलती है। कई बार बहुत नर्वस फील करते हैं, लो फील करते हैं, जैसे कुछ है ही नहीं जिंदगी में। कई बार बहुत हाई फील करते हैं कि बहुत कुछ है। नर्वस फील करते तब सोचते हैं कि मैं तो गांव से आया था, मेरे पास कुछ नहीं था, आज तो भगवान की मेहरबानी से सब कुछ है। तब सोचता हूँ इतना कुछ तो मिल गया, अब क्या है। तो सोचता हाँ ठीक है, नर्वस फिर नहीं होते, अच्छा फील होने लगता है। ये सब एकांत में विचार आते हैं।